हरे कृष्ण सभी भक्तों को मेरी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण मोहन प्रभु जी पंचांग प्रणाम। दीप्ति माता जी पंचांग प्रणाम। जस्मिता माता जी पंचांग प्रणाम। शीला माता जी पंचांग प्रणाम। गुरु वंदना शुरू करेंगे। ऋतुपर्णा माता जी पंचम प्रणाम। प्रियंका यादव माता जी गुरु जी। प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम माता जी। प्रभु जी पंचम श्री गुरु चरण। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। गुरु जी को पंचांग प्रणाम। गुरु वंदना करने जा रहे हो। मुझे आती नहीं अच्छे से, मैं प्रयास कर रही हूँ गाने का, बोलने का। हरे कृष्ण सभी भक्तों को। श्री गुरु चरण पद केवल भक्ति सदबंदो मुख सावधान माते यहार प्रसादे भय अब भव तरिया आई कृष्ण प्राप्ति है यारा यहाँ आहिते गुरु मुख पद बाग चित थे करिए एक से आरना करी मने आशा श्री गुरु चरण अति यही से उत्तम अंगति ये प्रसादे पूर्व सर्व आशा चतुर्नंद दिलो यही जन्मे जन्मे प्रभु सही विद्यान ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति यहाँ एकहित अविविद्या विनाश जाते वेदे गाय चार चरित श्री गुरु करुणा सिंध अब आधम जाना बंधु लोकनाथ लोकर जीवन आ प्रभु गुरु दया दहे मोह पद छाया एवं यस घोष पुष्क त्रिभुजन हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण गुरु माता जी क्षमा कीजिए, मुझे अच्छे से आता नहीं है, मैं प्रयास कर रही हूँ। मैं रोज करूंगी तो शायद आ जाए। माता जी माता जी बोल हरि बोल हरि बोल। बहुत अच्छा। हरे हरि बोल। पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया माता जी। दीप्ति माता जी नरसिंह। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को। हरे कृष्णा सब भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को पंचांग प्रणाम। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलादलादिदायिने प्रहलादलादिदायिने हिरण्यकशिपोर्वक्षः हिरण्यकशिपोर्वक्षः शीलटङ्कनखालये शीलटङ्कनखालये इतो नरसिंह परितो नरसिंह इतो नरसिंह परितो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह यतो यतो यामि न ततो नरसिंह बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहमदि शरणं प्रपद्ये नरसिंहमदि शरणं प्रपद्ये तव कर कमल वरे नखा अद्भुत श्रृंगा दालिता हिरण्यकशिपु तनुभृंग केशवधृता नरहरिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव कर कमल वरे नखा अद्भुत श्रृंगा दालिता हिरण्यकशिपु तनुभृंग केशवधृता नरहरिरूप जय जगदीश हरे
जय जगदीश हरे, जय नरसिंह देव, नरसिंह देव, नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद, हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरि बोल हरि बोल। अति सुंदर हरि बोल माता माता जी, जी, बहुत हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। माता जी बहुत सुंदर, बहुत हरि बोल। बहुत अच्छा माता जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हरे कृष्ण। गुरु जी की कृपा है। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण मोहन प्रभु जी। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। कल का टर्न गुरु वंदना के लिए प्रियंका यादव माता जी का है। भक्तों को दंडवत प्रणाम। और हरे कृष्ण। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। और नरसिंह आरती कृष्ण मोहन देवी प्रभु जी को मंडल माता जी। अनाउंसमेंट कर लें दीजिए। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को। जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। माता जी, नेहा माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा पंचांग पंचांग प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे, दंडवत जन्म प्रणाम की गुरु जी, पार्टी हरे पार्टी हरे हरे राम राम, हरे प्रणाम कृष्ण। प्रणाम, दूसरे सभी भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गुरु जी पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम गुरु हरे जी, कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सही भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। जी हरे कृष्णा गुरु जी। तो अब हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग अनाउंसमेंट कीजिए। प्रणाम। हरे जी कृष्ण हरे गुरु जी। कृष्णा, हरे कृष्णा। अनाउंसमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी करो। जी गुरु जी, आज कोई खास उतना नहीं है। केवल आज जो ममता देवी माता जी है ना, ममता कुमारी, ममता देवी माता जी, तो सेम उनके पारिवारिक कुछ मतलब कष्ट है उनको, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है सभी भक्तों से प्रार्थना करने के लिए। जी जी करेंगे, हम जी प्रार्थना करेंगे। जी जी। जी और गुरु जी, कल से सेशन ऐसे जैसे एज इट इज चल रहा है, मॉर्निंग का ऐसे चलेगा या हाँ जी, सत्र के वो विषय हम में? नहीं एज इट इज रहेगा। हम देखते हैं, अभी वहां पर पहुंचने के बाद ही करेंगे, लेकिन जो भी है 9 बजे हम लॉग इन करके बता देंगे, है ना, जी किस तरह जी से। जी जी जी। तो कल के गुरु जी, जो कल के विषय में बताने के उत्तम दास प्रभु जी का है, लेकिन वो दिख नहीं रहे हैं। और जी या जो यासिका माता जी हैं, उन्होंने कॉल करके बताया था कि वो कुछ ट्रैवल वगैरह करेंगी, तो वो अवेलेबल नहीं है अगले एक वीक। वो बोली कि आपसे बातचीत हो गई है, ऐसा बता रही थी। तो कल बताने के लिए उनका टर्न है। तो किसी ठीक है। दूसरे भक्त के लिए अगर वॉलंटियर होंगे तो उनका नाम आज वो उनको, जी ताकि वो आज नोट करेंगे तभी तो कल बता पाएंगे। तो ये गुरु जी एक बार। ठीक है। जी जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्ण। जी, आज का टर्न किसका था बताने का? जी आज उत्तम दास प्रभु जी का था। वो आए नहीं है, ठीक है। जी जी जी, वैसे भी कल हमारा सेशन है, थोड़ा सा रुक रुक के हुआ था ना, मतलब जी आवाज क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन जी, अगर क्लैरिटी कोई नहीं थी। भक्त बताना चाहता है ना, कल हमने क्या सुना था, तो फिंगर को रेज कीजिए, थोड़ा सा हम उसके अंदर भी प्रवेश करेंगे, ताकि जी, अगर किसी ने लिखा होगा। जी कोई नहीं। कल गुरु जी बड़ी मुश्किल था, वो इतनी बैकग्राउंड नॉइज हाँ थी ना। जी जी ओके ठीक है। एक है मीना कुमारी, बताओ मीना कुमारी। हरे कृष्णा गुरुदेव, पंचांग दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, कल आपने जो है जो नोट किया था, आपने सबसे पहले जो है फिर से चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का वो जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद 3 बार आपने गाया था। फिर हरे कृष्णा महामंत्र आपने गाया था। फिर वो श्लोक तो स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन मैंने फिर भी नोट किया है बाकी का उसका डिफरेंस। मेरा ऐसा सौभाग्य कब होगा कि ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरा ऐसा सौभाग्य कब होगा कि मैं नवदीप में तृण के रूप में जन्म लूं।
और फिर आपने फिर सेकेंड डिफरेंस में कहा था कि क्यों वो तृण के रूप में जन्म लेना चाहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हे भाई, गौरांग महाप्रभु के चरणों की सेवा में रत भक्तों की चरण रज मुझे उससे प्राप्त होगी, मैं वहां यदि घास के रूप में जन्म लूंगा तो। फिर अगले वाले में आपने डिफरेंस बताया था कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि हाय हाय, गौरचंद्र ने मेरी मतलब वंदना करके मुझे ब्रह्मांड का स्वामी बना, मतलब स्वामी बना दिया। और ये भावना मतलब उन्होंने कहा कि मतलब अगर वो मुझे स्वामी नहीं बनाते तो मैं जो है यहाँ पे मैं भी जो है भक्ति रस में प्रवेश कर सकता था जो है। और उनकी बहुत उत्कृष्ट कोटि की ये उनका ये बहुत ही उत्कृष्ट इसमें उत्कृष्ट कोटि का भाव था। आपने इसमें टाटा बिरला का भी उदाहरण दिया था कि जो है अगर कोई टाटा बिरला बन जाए तो उसको फिर जो है मतलब दास बनना मतलब क्या, जो है ये भावना समझने के लिए हमें भक्ति रस में प्रवेश करना पड़ेगा, ऐसा आपने बताया था। फिर अगले वाले में कहा था कि मेरे कर्मों की गांठ कब कटेगी, अभिमान कब त्याग कर पाएंगे हम लोग भगवान के सामने। आपने कहा कि बोलना आसान है, लेकिन आपने कहा कि जैसे कि कर्मों की गांठ कब कटेगी, जैसे हम वैष्णव अपराध नहीं करेंगे और भक्तों के सामने हम गिड़गिड़ा नहीं सकते, क्योंकि भक्त हमको रोज मिलते हैं, लेकिन भगवान के सामने हम गिड़गिड़ा रहते हैं क्योंकि भगवान सामने से कुछ बोलते नहीं है। तो हमें मतलब इतना जो है तृण के समान मतलब एकदम जो है मतलब हमको वो होना पड़ेगा विनम्र, तभी जो है हम हमारे कर्मों की गांठ जो है कटेगी और हमारा अभिमान जो है खत्म होगा। अभिमान खत्म होगा तो कर्मों की गांठ कटेगी। फिर उसके बाद आपने जो है अधिकार बुद्धि मोर कबे है छय, ये वाला श्लोक बोला कि भक्तों की चरण धूलि में स्नान करना चाहिए। आपने ऐसा कहा कि नवद्वीप या वृंदावन के रज में मतलब लेट जाइए। भक्तों की चरण धूलि कैसे प्राप्त होगी, हमें रज में लेट जाना चाहिए और उस रज की एक कण भी हमारे शरीर पे लगती है तो हम धन्य हो जाएंगे। और फिर ये कहा कि जय सचिनंदन गौर हरि पुकारते हुए हम मिलेंगे। गुरुदेव, इसमें मुझे वो आपने जो गंभीरा का वीडियो भेजा था और जहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु निवास के थे, वहां का वर्णन मुझे याद आया कि आप लोग किस तरह जो है 50-60 भक्त जो है वहां पे लेटे थे। बहुत ही सुंदर कीर्तन था। फिर आपने कहा कि फिर वो देवतागण और ऋषिगण रुद्रगण का यहाँ पे नवदीप धाम में जगह जगह पे स्थान है। और उसके बाद आवाज थोड़ा सा कट गई, लेकिन फिर भी आगे का मैंने कि मतलब आपने एक प्रश्न पूछा कि देवी देवता भगवान के भक्त हैं फिर भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते, क्यों? तो इसमें शुरू में 2 माता जी ने थोड़ा सा अलग बोला, फिर लेकिन तीसरी माता जी, उनका नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन वो उन्होंने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया कि देवी देवता सकाम भक्त होते हैं, इसलिए वो प्राप्त नहीं कर पाते। वो जब भी असुर उनके ऊपर आक्रमण करते तो भगवान से ये नहीं कहते, वो भगवान से ये कहते कि असुर को मार डालो और मेरी रक्षा करो। तो वो सकाम मतलब भक्त हैं जो है। और स्वर्ग में वैभव भोग है, इसलिए वो वहां पे भक्ति नहीं कर सकते चाहे कुछ भी हो जाए जो है। फिर आपने बहुत ही सुंदर एक तसल्ली देने वाली बात कही जो मेरे हृदय को सबसे अच्छी लगी, ये कि आज तक मतलब मैं जब भी प्रवचन में जाती थी तो या कहीं सुनती थी कि आप लोग इतने लापरवाह हैं। सही भी कहा था प्रभु जी ने, ऐसा कुछ गलत नहीं किसी ने कहा, लेकिन आप लोग इतने लापरवाह हैं कि इस जन्म में आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, आप लोग भक्ति में इतने लापरवाह हैं। लेकिन आपने थोड़ा इतना पॉजिटिव बोला कि अभी हमारे पास 9500 साल बाकी है और आगे बहुत मतलब बहुत तेज इस्कॉन का प्रचार होगा। अगर बाई चांस आप लोग इस जन्म में जो है वो चूक जाते हैं तो आपके पास 9500 साल है, ऐसा आपने कहा था। और आपने ये कहा कि अहंकार रहने पे गौर हरि की कृपा प्राप्त करना असंभव है। और फिर आपने कहा कि जब तक जो है मैं देवता हूँ, मैं पति पत्नी हूँ, मैं ये स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, देहात्म बुद्धि दूर नहीं कर लेते तब तक जो है दैन्य भाव उत्पन्न नहीं होता है और तब तक गौर और नित्यानंद की कृपा रूपी धन प्राप्त नहीं होता है। और ये हमारे ही लिए नहीं, ये ब्रह्मा और शिव जी के लिए भी है। गुरुदेव उसके बाद का जो है नहीं, क्षमा करिएगा। हरे कृष्णा पंचांग। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर बताया आपने। माता जी बहुत अच्छा माता जी, नहीं केवल बहुत अच्छा आपने नोट बताया किया माता जी। हरि बोल हरि बोल।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरुजी हरे ओके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। सबका स्वागत है सत्र में। तो पिछले कई दिनों से हम नवद्वीप महात्मा के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। मैंने इसका पीडीएफ फाइल है वो ग्रुप में भेज दिया है। तो अभी हम तीसरे अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि सारे लोग वो पीडीएफ फाइल ओपन कीजिए, ताकि वो जो शब्द है जो मैं बता रहा हूँ, है ना, उसको आप अपने आंखों से भी देख सकते हो, है ना, इस तरीके से। ओके, तो सबको फाइल मिला क्या? अगर फाइल मिला रहेगा तो मुझे बता दीजिए। मैंने स्पिरिचुअल काउंसलिंग ग्रुप में, बहुत सारे ग्रुप में भेज दिए हैं। नहीं गुरुजी, अभी नहीं आया। नहीं आया है? अच्छा, मुझे लगता है मैंने पूछा था। ठीक है। हरे कृष्णा गुरुजी, अभी तो नहीं आया वीडियो। वीडियो नहीं भी भेज रहा हूँ, वापस नहीं भेज रहा गुरुजी, हूँ। आपने शेयर नहीं किया है। अच्छा, शेयर नहीं किया है मैंने, ठीक है। ओके, स्पिरिचुअल काउंसलिंग ग्रुप में मैं भेज देता हूँ। हाँ, अभी आया, देखो, स्पिरिचुअल काउंसलिंग ग्रुप में आया जी। जी गुरुजी। आ गया गुरुजी। अभी आ गया। अभी बाकी के ग्रुप में भी आप भेज दीजिए, जिन जिन ग्रुप में है, ताकि वो सबको मिले, क्योंकि ये बहुत अच्छी किताब है। और इसी किताब को भेज दिया हम मैंने। 6 दिन 7 दिन लेने वाले। सारा हम सोच रहे हैं कि 7 दिन में हम पूरे 12 अध्याय कंप्लीट करेंगे। और हमने चर्चा किया है कि आज जितने भी सारे भक्त हैं, कुछ भक्त हैं जैसे सुषमा बाग माता जी हैं, उसके बाद रीता कुमारी है माता जी, उसके बाद शिखा दुबे माता जी, यशोदा माता जी, ये सब स्टेशन पे पहुंच चुके हैं, हावड़ा स्टेशन में आ गए हैं, है ना। कुछ भक्त हैं वो पीछे से आ रहे हैं। तो जैसे ही क्लास खत्म होगा मैं भी यहाँ से निकल जाऊंगा। मैं भी हावड़ा से 10 किलोमीटर के करीब 10 किलोमीटर दूर हूँ। तो उसके लिए मुझे आने के लिए 1 घंटा लगेगा। तो उसके बाद मैं 11:30 बजे तक पहुंच जाऊंगा वहां पर। और उसके पश्चात फिर हम देखते हैं कि किस तरह से करना है। नहीं तो हम एक किसी ये विनोद बिहारी है मेरे साथ, वो कुछ आधे लोगों को लेके जाएगा साथ में, और पीछे के लोगों के लिए हम रुकते हैं। ऐसा कुछ प्रबंध हम करते हैं। ओके, तो और कल से हमारी यात्रा शुरू होगी। तो कल का दिन हम क्या करेंगे? कल हम योग पीठ है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, तो वहां पर हम जाने वाले हैं, है ना। किसी का माइक चालू है? इंदु तनेजा माता जी, आप हमेशा आपका माइक चालू रहता है, तो थोड़ा सा देखिए। ओके ओके, किसी को एडमिन कोई है जी? कृष्ण मोहन प्रभु, जी आप गुरुजी, जरा जी म्यूट वगैरह करते रहिए, और जी। कैमरा है सारे लोग ओपन कीजिए, है ना। और जी, तो कल है हमारा, मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि जितने भी ऑनलाइन के भक्त हैं, तो कल हमारा शेड्यूल इस तरह से रहेगा कि थ्रू आउट द डे हम आपको पूरा आपको दिखाएंगे, है ना। भले ही हमारा डेटा खर्चा होगा, लेकिन हम एक्स्ट्रा डेटा है, हम मार के रिचार्ज करवा लेंगे, यस गुरुजी। है ना। तो जैसा कि आप सबको उसका अवसर हरे मिले कृष्ण भक्तों कि हम प्रचार। कहाँ कहाँ जा रहे हैं, है ना, इस तरीके से। तो हम योगपीठ है उसको हम कवर करेंगे। हम सोच रहे हैं कि 9 बजे हम योगपीठ में चले जाए कल सुबह, है ना, क्योंकि योगपीठ है मायापुर मंदिर से पैदल 15 से 20 मिनट की दूरी पर ही है। तो हम वहीं पर 9 बजे का क्लास करेंगे। और कल हम आपको चैतन्य महाप्रभु का कथा बताएंगे, और किस तरह से ये योगपीठ है वो किस तरह से प्रकट हुआ, है ना। और भक्तिविनोद ठाकुर का आपको स्टोरी बताएंगे, किस तरह से भक्तिविनोद ठाकुर ने इस खोज निकाला, ये सारा चीज हम आपको बताएंगे। और पहले उसकी क्या स्थिति थी 500 साल पहले, है ना, नवद्वीप की। तो नवद्वीप की कथा कल हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम ये
आपको बताएंगे कि नवद्वीप धाम के प्रकट होने का कारण क्या है। कुछ अंदरूनी कारण है, कुछ बाहर के कारण, इंटरनल रीजन है, कुछ एक्सटर्नल रीजन है। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के मैं क्लास सुन रहा था जब मैं ट्रेन में आ रहा था, तो काफी सारी चीजें मैंने सुनी महाराज से, तो वही सारी चीजें मैं आपको रिपीट कराऊंगा जब हम एक साथ मिलेंगे। और उसके बाद हम श्रीवास आंगन में जाएंगे, है ना। अब मुझे ऐसा लगता नहीं कि क्योंकि हम सोच रहे हैं कि हर एक चीज को अच्छे से हम गहराई से, है ना, उस भावना को हम ग्रहण करें, कि फटाफट जाने से अच्छा है कि सारी कथा मैं आपको एक जगह पर ही बताऊंगा, फिर हम श्रीवास आंगन और उसके बाद चैतन्य मठ। तो हम सोच रहे हैं कि चैतन्य मठ शाम को चलेंगे हम, तो कल सुबह हम योगपीठ और श्रीवास आंगन ये दो चीजें कवर करेंगे, और शाम को हम चैतन्य मठ जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है ना, वो वहां पर रहते थे मायापुर में, तो वो जगह है, तो वहां पर हम जाएंगे, आशीर्वाद लेंगे उनका, आचार्यों का। और इस तरीके से पहला दिन मैंने आपको बताया है। दूसरे दिन में हम गोद्रुम द्वीप चले जाएंगे, तो वहां पर हम गंगा स्नान भी करेंगे, है ना, बोट से चले जाएंगे हम वहां से। तो वहां पर भक्तिविनोद ठाकुर का घर है ना। और अगर आपने वो भजन सुना होगा कल, है ना, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करोई दास इतना बेखात, उसमें वो वर्णन करते हैं कि मैं गोद्रुम द्वीप में मुझे अपने स्थान दिया है रहने के लिए। तो वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे, है ना। तो ये थ्रू आउट द 7 दिन में नवद्वीप तो कवर नहीं होगा, लेकिन 3 से 4 द्वीप हम कवर करने का सोचे हैं, कम से कम 3 द्वीप। और फिर अगले यात्रा में हम आएंगे तो रिमेनिंग पोर्शन कवर करेंगे। तो कम से कम 3 यात्रा करना होगा हमको, अगर हमको 9 द्वीप कवर करने हैं तो, है ना। क्योंकि इतना फास्ट होगा नहीं, क्योंकि हमारे ग्रुप में कुछ एजेड लोग भी हैं और बच्चे भी रहेंगे, तो हम इतना फास्ट तो कर नहीं सकते। तो जितना हो सके है उतना हम सारी चीजें करने का प्रयास करेंगे। और दोपहर में हम लंच है और ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर हमारा उधर ही होगा, मायापुर कैंपस में, है ना। तो सभी लोग हैं वो रिचार्ज मार के रखिए, ताकि आप पूरा, है ना, मायापुर यात्रा को देख सके, है ना, और कहाँ कहाँ पर हम जाते हैं सारी चीज हम आपको बताएंगे, ठीक है। जी गुरु जी, हरे कृष्णा। मैं ना आज से एक्साइटेड हूँ देखने के लिए, इसीलिए ज्वाइन हो गई हूँ गुरु जी। हरे कृष्ण। जी जी। तो कल से हमारा यात्रा शुरू होने वाला है 23 से 28। तो 6 दिन हम लगातार हम ट्रैवलिंग करते रहेंगे, और आपको लाइव सेशन भी हम आपको दिखाएंगे, गंगा नदी भी दिखाएंगे। उसके बाद प्रभुपाद का समाधि है, राधा माधव मंदिर है, पंचतत्व है ना। उसके बाद नरसिंह भगवान मायापुर के बहुत फेमस है, सारा चीज हम आपको बताएंगे, कहाँ कहाँ पर क्या क्या है, उसकी क्या व्याख्या है, क्या उसके पीछे इतिहास है, ये सारा चीज हम बताएंगे, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हरे कृष्ण। तो और भी किसी को कुछ प्रश्न रहेंगे तो हम यात्रा के बाद जैसे क्लास खत्म होता है, मैं आपको कुछ और थोड़ा समय दूंगा मैं कुछ प्रश्न पूछने के लिए, ठीक है। तो ओके। तो सबसे पहले मैं जैसा अब हमारी कल यात्रा है शुरू होने वाली है, तो थोड़ा सा मूड है ना, हम फिलहाल जो भावना है उसी को हम जनरेट कर रहे हैं कि हम धाम में प्रवेश कर रहे हैं। तो धाम में प्रवेश करने के पूर्व क्या हमारी मनोभाव होना चाहिए, कौन मुझे बताएगा कि जो नवदा भक्ति है ना, नवदा भक्ति में श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, पाद सेवनम और साख्यम और आत्मनिवेदनम, ऐसे नवदा भक्ति में एक अंग है जिसमें एक आचार्य है, जो कौन थे जो वृंदावन में जाने के पहले, है ना, जब वृंदावन में जाते हैं तो हमने कथा भी किया था वृंदावन यात्रा के समय। कोई मुझे बताएगा कि किस भावना से कौन गए थे वो? अक्रूर जी, अक्रूर जी गए थे। हाँ, किस भावना से गए थे वो? कि जैसे वो वृंदावन के पहले क्या करते हैं, वो कृष्ण और बलराम के पद चिन्हों को देखते हैं, तुरंत रथ से छलांग लगाते हैं वो, और क्या करते हैं, उस मिट्टी को प्रणाम करते हैं, उस मिट्टी को में लोट-पोट होते हैं वो, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये कृष्ण की चरण धूलि है। तो
ये अक्रूर जी वंदनम के आचार्य है। तो सबसे पहले हम जब हावड़ा, ठीक है हावड़ा में नहीं लेकिन नवद्वीप में हम जब प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, दंडवत प्रणाम करना है उस भूमि को जहाँ पर स्वयं भगवान विराजित अवतरित हुए हैं, है ना। ये भूमि है, ये गोलोक वृंदावन का पार्ट है। हम गोलोक वृंदावन जा रहे हैं अभी। ऐसा मत समझिए कि मैं एक ट्रेन का टिकट निकाल के नवद्वीप जा रहा हूँ, वहां पर बोट करूंगा, रिक्शा करके फिर चला जाऊंगा, रूम पकड़ लूंगा, फिर बस रहना है, थोड़ा कथा सुन लूंगा, वापस आ जाऊंगा। ऐसा नहीं सुनकर हमको क्या समझना है कि मैं गोलोक वृंदावन जा रहा हूँ, मैं गोलोक वृंदावन जा रही हूँ, मैं चैतन्य महाप्रभु से मिलने जा रहा हूँ, मैं गौर भक्त वृंद से मिलने जा रहा हूँ, है ना। तो ये मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, इस भावना से हमको जाना चाहिए, तभी जाके वो धाम हमारे सामने प्रकट होगा। और परम पूज्य राधा स्वामी महाराज हमेशा बताते हैं कि जब भी हम यात्रा में आते हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं पिकनिक के लिए आई हूँ, या मैं थोड़ा सा मनोरंजन कर लूंगा, या मैं थोड़ा सा साइट सीन देख लूंगी, या थोड़ा सा मैं नहा लूंगा, है ना। बहुत दिनों में नहाए नहीं नदी में, गंगा नदी है बहुत अच्छी दिख रही है, चलो जरा डुबकी मार के आ जाते हैं, थोड़ा फ्रेश हो जाएगा, है ना। तो ये सब चीजें हमको नहीं, हम वहां पर एक ही चीज के लिए जा रहे हैं, ताकि हम भगवान की कथा में डूब जाए, भगवान के धाम में डूब जाए, भक्तों की सेवा हो, वैष्णव की सेवा कर सकूं मैं, इसी भावना से जाना चाहिए। और परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज हमेशा कहते हैं कि यात्रा में जो भी असुविधा होती है उसको हमको तपस्या के स्वरूप लेना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि मैंने इतने पैसे भरे हैं लेकिन मुझे ये क्या सुविधा मिली है, समझता नहीं है क्या प्रभु जी को, गुरु जी को। इस तरह से हमें अगर हम रहेंगे तो फिर हमको धाम में आके हमारे से अपराध होगा, है ना। तो हमेशा महाराज कहते हैं कि जब सारे भक्त एक साथ आते हैं, एक जगह पर रुकते हो तो असुविधा होती ही है। जैसे 2 टॉयलेट, कॉमन टॉयलेट रहेंगे, 3 रहेंगे, 4 भी रह सकते हैं, ऐसा है नहीं। लेकिन फिर भी अगर किसी को हो जाता है तो हमें क्या स्वीकार कि कैसे उसको लेना चाहिए, इसको इस भाव से लेना चाहिए कि कृष्ण मेरा शुद्धिकरण करना चाहते हैं, कृष्ण मेरी सहन शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, कृष्ण मेरी सहन शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, है ना। तो इसका ये मतलब भी नहीं कि बहुत प्रेशर आया है तो उसको होल्ड करके रखे। मैं बताने को ये कह रहा हूँ कि अगर असुविधा हो रही है, मान लो जैसे अभी मोस्टली असुविधा इसी में होती है जब हम नहाने के लिए जाएंगे, या टॉयलेट का हो सकता है ना, क्योंकि घर नहीं है अभी ना, अभी हम यात्रा में जा रहे हैं। तो यात्रा में कैसा है, घर जैसे सुविधाएं मिले, अगर हम इस तरीके से सोच रहे हैं तो फिर हम गलत सोच रहे हैं, क्योंकि हम यात्रा में हम तपस्या करने के लिए जा रहे हैं, और जितना हम तपस्या करेंगे, है ना। और गोलोक वृंदावन में हम जा रहे हैं, तो मुझे बताया अभी गोलोक वृंदावन में अगर मुझे कुछ असुविधा हो रही है तो ये किसकी इच्छा से हो रही है, बताइए किसकी इच्छा से हो रही है, कृष्ण की इच्छा से, कृष्ण की इच्छा से हो रही है ना, गौरांग महाप्रभु की इच्छा से हो रही है। तो इस भावना से हमको अभी हमको चलना है ना। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज हमेशा कहते हैं कि जितने भक्त एक साथ आते हैं उतना हमको सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। तो अभी हमारे ग्रुप में तो कम से कम 30 लोग हैं जो आ रहे हैं, है ना। उसमें से काफी भक्त है, 90% लोग हैं वो पहली बार जा रहे हैं मायापुर में, है ना। तो आप सोच रहे हो ब्रह्मांड भ्रमित है कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो जितने भी भक्त आ रहे हैं एक तरीके से हम सभी लोग ब्रह्मांड में घूम रहे हैं करोड़ों करोड़ जन्म से। अभी इस जन्म में मैं नवद्वीप मायापुर की यात्रा में आ रहा हूँ या आ रही हूँ, है ना। तो जब हम ट्रेन में बैठेंगे तो हमको इस भावना से हमको खुश होना है कि मैं गोलोक वृंदावन जा रही हूँ, मैं गोलोक वृंदावन जा रहा हूँ, मैं वहां पर चैतन्य महाप्रभु के भक्तों को देखूंगा, उनके चरणों की धूली लूंगा। वहां पर जब मुझे धूल दिखाई देगी तो ये भक्तिविनोद ठाकुर के बातें मुझे स्मरण होगी, है ना, क्योंकि वो भी वही भावना करते हैं कि मैं, है ना। वो भी वही लिखते हैं उस किताब में कि ब्रह्मा जी भी क्या सोचते हैं
कि मुझे भक्तों के चरणों की धूली चाहिए। इसके लिए मुझे किसका जन्म चाहिए? वहां पर किसका जन्म चाहिए? तृण की गुरुजी। मनुष्य का तीर्ण का, तीर्ण का जन्म लेना चाहते हो, तीर्ण का। तृण का जी। और हम किसका और हम क्या बोलते हैं भगवान को? मुझे कौन सा जन्म चाहिए? मुझे गोपी बनना है ना? हम चाहते हैं कि नहीं मैं भी कृष्ण के साथ, है ना? तो हमारा भाव ये, तो इसके लिए हमें हमेशा जैसे गोलोक वृंदावन का भावना क्या है कि गोपीर भरतुर पद कमल योर दास दासानुदास। दास दास दास, जितना हम दासों की सेवा करोगे उतना हमको ज्यादा आनंद आएगा। और जितना हम सोचोगे कि मैं यात्रा आ रही हूँ, ठीक से टाइम पे कुछ नहीं हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पर, 6 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, बाप रे बाप कब घर चलता हूँ मैं, तो हो गया कल्याण। फिर हमको घर ही रहना पड़ेगा, है ना? लेकिन हम ये सोचेंगे कृष्ण मुझे सहन शक्ति बढ़ा रहे, कृष्ण मेरा शुद्धिकरण कर रहे हैं, कितना अच्छा अवसर है ये। तो मैं घर में तो हमेशा मुझे ये सब मिलता ही है, खाना पीना सोना, यहाँ पर मुझे कुछ और एक्स्ट्रा मिल रहा है, कथा सुनने के लिए मिल रहा है। भले कभी गर्मी भी लगेगी, थोड़ा सा तकलीफ होगा, रिक्शा नहीं मिलेगी टाइम पे, सारा चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मूड को तैयार कर रहा हूँ मैं। समझ में आ रहा है ना? नहीं तो वहां जाके कई सारे सवाल मन में खड़े होंगे। तो इसके लिए हमेशा ये रहेगा, यात्रा होने के पहले एक दिन ये ऐसा ये लेक्चर देना जरूरी है। क्या लगता है आपको, जरूरी है कि नहीं? हाँ, जी बहुत गुरुजी। जरूरी है इस चीज को। नहीं तो हम इसको गलत तरीके से लेंगे और पूरा हमारा ट्रेन में घर से निकलने तक और घर पे धाम से निकलने के बाद घर तक सारा हमारा कष्टदायक रहेगा। सोचेंगे मैं क्यों यात्रा किया, क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया, तो ऐसे सारे सवाल आएंगे फिर, है ना? तो इसलिए ये बताना बहुत जरूरी है कि हम यात्रा जा रहे हैं तो हम एक तपस्या करने के लिए जा रहे हैं, ऋषि मुनि की तरह, सुविधा लेने के लिए नहीं। सुविधा मिलेगी वो नहीं बता रहा हूँ मैं, लेकिन बाई चांस अभी इतने लोग हैं, है ना? हो सकता है ना एक रूम में 5 लोग रहेंगे, तो हो सकता है कि 2 माता जी है, 3 माता जी, 2 प्रभु जी है ना? एक बार गए बाथरूम में तो निकल ही नहीं रहे, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? हो सकता है कुछ भी। तो हमें अपने गुस्से को थोड़ा सा नियंत्रण करके भक्त है सोच के चलना है, तभी जाके हमारा शुद्धिकरण होगा। तो परम पूज्य राधा स्वामी महाराज के साथ कई यात्रा हमने की है, 2004 से लेके लास्ट यात्रा 2018 17 18 में मायापुरी था मेरा लास्ट यात्रा। 18 के बाद मैंने यात्राएं नहीं किया क्योंकि उसके बाद महाराज जगन्नाथपुरी गए थे, तभी मैं नहीं भी जा पाया क्योंकि तब मैं जहाज में जॉब करता था। और 2021 में कुछ कोरोना आ गया, उसके बाद महाराज ने यात्रा बंद किया। तो लास्ट यात्रा भी मेरा मायापुरी था और उसके बाद आप लोगों को लेकर मैं मायापुरी जा रहा हूँ, है ना महाराज? तो उसके बाद हम लास्ट यात्रा वृंदावन किया था। ओके, इस तरीके से। ओके, तो ये कुछ चीजें मैंने अभी बताई लास्ट के 10-15 मिनट, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये मिस करेंगे ना 15 जो 10-15 मिनट मैंने बताए, तो फिर हम हमेशा, है ना, महाराज हमेशा कहते हैं कि हमें कभी कंप्लेंट नहीं करना चाहिए, कभी हमको तकरार नहीं करना चाहिए। जो भी हमको असुविधा हो रही है कृष्ण की कृपा मान के उसको स्वीकार करना चाहिए। कृष्ण चाहते हैं कि मेरा शुद्धिकरण हो और मैं जल्दी से जल्दी उनके पास चली आऊं, है ना? तो इस भावना से हमको धाम में जाना है और इसी भावना से हमको धाम को छोड़ना है। धाम को छोड़ने वक्त ऐसा आंसू आने चाहिए कि हे कृष्ण, मैं आपके साथ, हे चैतन्य महाप्रभु, मैं 6 दिन 7 दिन आपके साथ रही, आपके साथ रहा, आपके भक्तों को मैं देखता था उठने के बाद, सोने के बाद या सोने से पहले, है ना? पूरा दिन भर में आप ही के भक्तों को देखता था। तो ये 6 दिन 7 दिन मेरे जिंदगी के सबसे अनमोल दिन रहेंगे। धन्यवाद आपका कि आपने मेरे ऊपर इतनी असीम कृपा की। तो ये हमारा भाव होना चाहिए जब हम यात्रा को जब निकलेंगे, है ना? 28 तारीख, 27 तारीख, 26 तारीख, जिसका जो भी डेट हो सकता है। अगर ये भावना नहीं आ रही है तो समझने का कि कुछ तो मैंने मिस किया, शायद मैंने प्रवचन अच्छे से सुने नहीं, इस तरीके से। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो अभी हम तीसरे अध्याय पे हैं, सबको मिला है ना अभी?
नवदीप धाम महात्म्य मिला कि नहीं अभी सबको? जी मिला। जी मिले। मिला ना? हाँ, अभी तीसरा अध्याय खोलिए उसमें से, है ना, क्योंकि हमने 2 जी अध्याय ओपन कवर नहीं किए। होता। ओपन हो जाएगा, अब अगर पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड करोगे ओपन हो जाएगा। बहुत सुंदर ये किताब है। ये किताब हमने कोरोना में कवर किया था। हम कुछ भक्त थे, 3-4 भक्त गार्डन में बैठते थे कोरोना में, जब 6 महीना 1 साल कुछ नहीं था, तो हम ऐसे दूर दूर डिस्टेंस करके बैठते थे और हम ऐसे ये पूरा 2 से 4 2 घंटा हम बैठते थे। तो ये एक 15-20 दिन में खत्म किया था ये किताब। दूसरी बार हम इसको पढ़ रहे हैं अभी। बहुत सुंदर किताब है भक्तिनाथ ठाकुर का। ओके, कृष्णा गुरु जी, आपने कहाँ भेजी है ये किताब? कौन सी चैनल पे भेजी है? ये वीडियो कौन सी? स्पिरिचुअल काउंसलिंग ग्रुप है और मैं चाहता हूँ कि सब लोग बाकी के ग्रुप में भी शेयर करो इसको। रिकॉर्डिंग ग्रुप है, वैष्णव ट्रेनिंग ग्रुप है और भी बहुत सारे ग्रुप ऑलरेडी है। शेयर्ड है, ऑलरेडी शेयर है, शेयर्ड है गुरुजी। ये है ना? ठीक, इसमें गुरुजी कौन सी अध्याय को ओपन करो? तीसरा अध्याय पे अभी हम तीसरा अध्याय पे चर्चा करेंगे। तो वो देखिए, भक्ति में सुनना बहुत जरूरी है। हाँ, हम भले ही दर्शन करने जा रहे हैं नवदीप धाम का, श्रीवास आंगन योगपीठ, लेकिन इस चर्म चक्षु से हम देख नहीं सकेंगे धाम को। धाम को हम चर्म चक्षु से नहीं देख सकते, इन आंखों से। क्या देखेंगे हम इन आंखों से? ये आंखें तो जड़ आंखें हैं, थोड़ी ना आध्यात्मिक आंखें। तो इसके लिए हमको कानों से देखना है धाम को, है ना। अगर हम सुनना मिस किया आपने और देखने के लिए जा रहे हैं, ये है ये वो है, कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो इसके लिए सुनना बहुत जरूरी है। ओके, तो अभी मायापुर में भ्रमण करने का फल यहाँ से मैं शुरू कर, नहीं तीसरा अध्याय है। ओके जी, तीसरा अध्याय शुरू करता हूँ मैं। जय जय नवद्वीप चंद्र शचि सूत, जय जय नित्यानंद राज अवधूत। नवद्वीप के चंद्र स्वरूप शचि नंदन की जय हो, जय हो। अवधूत नित्यानंद प्रभु की जय हो। कौन मुझे बताएगा नित्यानंद प्रभु को अवधूत क्यों कहा जाता है? किसी को पता है नित्यानंद प्रभु को अवधूत क्यों कहते हैं? अवधूत शब्द का अर्थ क्या है? जो जिसको जिसके लिए कोई नियम नहीं है, वो अपने मर्जी से काम करते हैं, अवधूत। कोई है? अवधूत क्यों कहते हैं नित्यानंद प्रभु को? ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ, सुनिए। अवधूत मतलब नित्यानंद प्रभु कभी कभी जहां पर लोग दारू पीते हैं ना, वहां पर भी चले जाते थे। कहते थे, हे भाई गौरांग का नाम लो, हे भाई कृष्ण का नाम लो, हे भाई राम का नाम ले लो, है ना। अभी अभी पीने वाले व्यक्ति को कोई जाता है क्या बोलने के लिए कृष्ण का नाम लो? कोई नहीं जाता है, क्योंकि पता नहीं उसका सर घूम गया तो वही बॉटल सर पे मारेगा। और ऐसा ही किसने किया था ना? किसने किया था ऐसे? नित्यानंद प्रभु के सर के ऊपर मारा, जगाई मदाई, जगाई मदाई ने, जगाई जगाई मदाई, है ना। तो इस तरीके फिर भी वो इतना सब सुनने के बाद भी वापस वो ऐसे ही करते थे नित्यानंद प्रभु। किसी के भी पास कभी कभी पागल व्यक्ति के पास जाकर कहते थे, हे भाई गौरांग का नाम लो, कृष्ण का नाम लो, है ना। भज कृष्ण, करो कृष्ण, लोहो कृष्ण शिक्षा। उसके बाद वो कहते हैं, जय जय श्री अद्वैत प्रभु महाशय, गदाधर श्रीवास पंडित जय जय। अद्वैत आचार्य की जय हो। अद्वैत आचार्य कौन है? महाविष्णु है। जय हो गदाधर पंडित की जय हो। गदाधर पंडित कौन है? राधा रानी है। श्रीवास पंडित की जय हो। श्रीवास पंडित कौन है? नारद मुनि है ना। उसके बाद अभी इनकी जय होने के बाद कहते हैं, अभी नवद्वीप धाम की जय हो। जय जय नवद्वीप धाम सर्वसार, जय धाम सह गौर चंद्र अवतार। सभी धामों के सार स्वरूप नवद्वीप के धाम की जय हो। जय हो जिस धाम के साथ श्री गौरचंद्र अवतरित हुए। तो इस तरीके से अभी नवद्वीप धाम में प्रवाहित होने वाली नदियां, कितनी नदी है तो अभी आपको पता नहीं होगा इतनी नदी है। अभी आप सुनिए कितनी नदी है। यहाँ पर बताया है, 16 क्रोश मध्य नव द्वीपेर प्रमाण, षोडश प्रवाह तथा सदा विद्यमान। तो 16 कोस नवद्वीप धाम में 16 प्रवाह
मतलब 16 नदियां सदैव विराजमान रहती। कितना? 16, याद रखिए, 16 नदियां हमेशा रहती नवद्वीप में। हाँ, पहली कौन सी है? मूल गंगा पूर्व तीरे द्वीप चतुष्टय ताहार पश्चिमे सदा पंचद्वीपरय। तो गंगा के पूर्व तट पर 4 द्वीप है और पश्चिम तट पर 5 द्वीप सदैव विद्यमान है। तो कल हमने आपको वो दिखाया था ना, वो कमल की पंखुड़ी, तो उसमें देखिए एक छोटा सा ऐसा एक लेयर है, पानी है जो डिवाइड करती है हर एक लोटस पेटल को, है ना। तो पूर्व तट पर कितने हैं? 4 द्वीप है और पश्चिम तट पर कितने हैं? 5 है। कितने हो गए टोटल? 9। कितने हो गए? 9 हो गए, ठीक है। तो 9 द्वीप है इस तरीके से। स्वधुनि प्रवाह सब बेड़ी द्वीप गने नवद्वीप धामे शोभा देय अनुक्षणे। तो पहले स्वधुनी भगवती भागीरथी गंगा। भागीरथी गंगा क्यों कहा जाता है? कौन बताएगा? गंगा को भागीरथी क्यों कहा जाता है? किसी को पता है? भागीरथ कौन है ये? ये सागर के वंशज में आते हैं जी, भागीरथ ये आपको पता होगा ना कि पूर्वज थे सगर राजा का इतिहास है, तो उनके वंश में भागीरथ आए। तो इस प्रकार वह जी नवद्वीप धाम की शोभा को वृद्धित करती रहती है भागीरथी गंगा। आगे बता रहे, मध्य मूल गंगा देवी रहे अनुक्षण अपर प्रवाहे अन्य पुण्य नदी गण। नवद्वीप धाम में मध्य में मूल गंगा देवी सदैव प्रवाहित होती है और अनन्य अनेक लोक पावनी नदियां नवद्वीप में इधर उधर बहती है। तो मुख्य नदी कौन सी है? गंगा है। और अनेक लोक पावनी नदी मतलब जो लोगों को पावन करती है अपने जल से। तो उसमें बताया गया है, गंगा निकटे बहे यमुना सुंदरी अन्य धारा मध्य सरस्वती विद्याधरी। तो भगवती भागीरथी गंगा के साथ मिलकर पश्चिम तट की ओर सुंदर कौन बहती है? यमुना महारानी, है ना। देखिए यमुना भी है नवद्वीप में। उसके बाद कौन है? विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती भी है, वो भी अन्य धारा में प्रवाहित होती है। गंगा, जमुना, सरस्वती कहाँ पर मिलते हैं? ये प्रयाग में मिलते हैं। प्रयागराज में। हाँ, प्रयाग में मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर भी वो मिलते हैं क्योंकि ये जो धाम है ना, मैंने काफी बार हम चर्चा कर रहे हैं, ये धाम है, ये जितने भी धाम है पूरे भारत में सारे तीर्थ नवद्वीप धाम में निवास करते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति ज्यादा ही चल फिर नहीं सकते हैं और उनको ऐसा लगता है कि मेरा बहुत सारे तीर्थ बच गए हैं, सबसे बेस्ट है नवद्वीप में आ जाइए, 1 हफ्ता रुकिए, कथा सुनिए, प्रसाद खाइए, हरि नाम का जप कीजिए, है ना, सारा धाम हो गया। ओके, इस तरीके से। उसके बाद कौन सी नदियां देखो? और ताम्रपर्णी कृतमाला ब्रह्मपुत्र त्रय यमुनार पूर्व भागे दीर्घधारामय। यमुना के पूर्व भाग में ताम्रपर्णी नदी है और ब्रह्मपुत्र और कृतमाला तीनों नदियां प्रवाहित होती है यमुना के पूर्व भाग में। इसको अच्छे से लिखिए, देखो, हाँ, क्योंकि हम डिटेल में अभी जा रहे हैं, है ना। ये सुनने से ही पता चलता है, क्योंकि आप देखने जाओगे नवद्वीप में तो क्या आपको गंगा नदी दिखेगी, लेकिन गंगा के उसमें यमुना भी है, सरस्वती भी है। उसके बाद आगे की नदियां सुनिए अभी। शरयू नर्मदा सिंधु कावेरी गोमती प्रस्थे बहे गोदावरी सहद्रित गति। शरयू नदी कहाँ बहती है? कौन बताएगा मुझे? शरयू नदी कहाँ बहती है? अयोध्या में। अयोध्या में। हाँ, अयोध्या में बहती है ना, अयोध्या में शरयू। नर्मदा नदी, एमपी। नर्मदा है, नर्मदा MP गुजरात, कितने लोग? मध्य प्रदेश, मध्य उज्जैन प्रदेश के पास। जी जी जी। सिंधु नदी मुझे लगता है कि गुजरात के या पंजाब के वो उस पार वो पंजाब की 5 नदियों की तरह जी जी जी। सिंधु,
कावेरी पता है किसको? कावेरी है आंध्र प्रदेश। उधर ही। ओके, आंध्र प्रदेश कावेरी। गोमती, गोमती नदी लखनऊ में। ओके गोमती लखनऊ में। हाँ जी जी, गोमती और गोदावरी। गोदावरी नदी कहाँ बहती है? गोदावरी साउथ में है। ये आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र या उधर गोदावरी महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में हरे कृष्ण। हाँ, महाराष्ट्र में आंध्र गोदावरी नदी प्रदेश बहती में भी, इधर हैदराबाद में मैं है। रहती हाँ, हूँ, आंध्र इधर भी प्रदेश में भी रही गोदावरी नदी, बहुत बड़ी है जी। तो हम एक मंत्र बोलते हैं में है गुरुजी। जी, नासिक में भी है, बहुत जगह पर है गोदावरी, बड़ी नदी। तो हम एक मंत्र बोलते हैं जल शुद्धिकरण के लिए, गंगे चैव यमुने चैव गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी, है ना। उसके बाद जल अस्मिन् निधिम कुरु। तो ऐसे 7 नदियां का अगर हमको गंगा जल बनाना है तो हम एक मंत्र बोलते हैं। तो ये सारी नदियां कहाँ रहती है? नवद्वीप में रहती है। ओके, तो ये सब धारा परस्पर करी छेद। तो ये सब धाराएं क्या करती है? परस्पर करी छेद, उस जो गौर मंडल है उसको छेद करती है वो 9 भागों में। ओके, और इस तरीके से एक नवद्वीपे नवविध करे भेद। एक ही नवद्वीप है लेकिन उस ये धाराएं क्या करती है? उसको 9 भागों में विभाजित करती है। तो ये नवद्वीप है। किस तरह से नवद्वीप बना है ना? तो इन नदियों के कारण, सारी नदियां है यहाँ पर। और सोचो हम गंगा में भी स्नान करेंगे तो हमको सारी नदियों में स्नान करने का फल मिलेगा। तो हम सोच रहे हैं कि दूसरे दिन हम स्नान करने के लिए जाएंगे, है ना। तो वहां पर एक माता जी लोगों के लिए अलग से जगह है ना, उसी है गंगा घाट के ही, प्रभुपाद घाट कहते हैं उसको, है ना। और प्रभु जी के लिए अलग जगह है। तो एक समय देंगे हम, 1 घंटा, मैक्सिमम 1 घंटा भी ज्यादा हो गया, है ना। जल्दी से जल्दी निकल आएंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, और अगर किसी को तैरना नहीं आता है, किसी को डर लगता है, तो कोई आवश्यक नहीं है, 3 बूंद आप ले लीजिए, ऐसे स्नान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, प्रभुर इच्छा कबू धारा शुष्क हय। मतलब क्या? प्रभु की इच्छा से, महाप्रभु की इच्छा से क्या हो रहा है? कबू धारा शुष्क हय, कभी ये धाराएं सूख जाती है। और पुनः इच्छा हयले धारा हय जलमय, और उन्हीं की इच्छा से क्या होता है? वापस वो जलमय हो जाता है। समझ में? क्योंकि धाम में किसका राज चलता है? धाम में हमेशा भगवान का राज चलता है। धाम में क्या? सभी जगह पर भगवान का राज चलता है ना। कौन सा वो श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं गीता में कि मैं ही इस भौतिक संसार का और आध्यात्मिक संसार का स्वामी हूँ? इसको पता है वो श्लोक? अहम सर्वस्य प्रभवे, अहम सर्वस्य प्रभो मत्त। मत्त सर्व प्रवर्तते। हाँ, अहम सर्वस्य प्रभवे मत्त सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। तो जो व्यक्ति सोचता है कि मैं ही आध्यात्मिक और भौतिक जगत का सृष्टि करता हूँ, ऐसा व्यक्ति क्या करता है? मेरे भजन में लग जाता है ना। उसको कहते बुधा। बुधा मतलब बुद्धिमान व्यक्ति। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं कि इस तरीके से निरवधि एई रूप धाम लीला करे। इस प्रकार यह धाम निरंतर लीला करता रहता है। भाग्यवान जन प्रति सर्वकाल स्फुरे। जो सौभाग्यशाली व्यक्ति के प्रति यह धाम सब समय प्रकाशित रहता है। अभी मुझे बताए वो सौभाग्यशाली व्यक्ति का डेफिनेशन क्या है, जो वहां पर जाएगा और उसको धाम दिखेगा? क्या डेफिनेशन है सौभाग्यशाली व्यक्ति की? शास्त्र कहता है भाग्यशाली व्यक्ति कौन है? ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यशाली जीव, है ना, जिसको 2 चीजें मिली है, गुरु मिला है और कृष्ण मिला है, और तीसरी चीज मिली है, क्या है? भक्ति लता बीज। जिसको भक्ति लता का बीज मिला है, इस संसार का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति है ना। आप करोड़पति हो, आप अरबपति हो, किसी की अच्छी पत्नी है, किसी का अच्छा पति है, किसी का बेटा IIT में, वो भाग्यशाली नहीं है। भाग्यशाली वो व्यक्ति है जिसको गुरु और कृष्ण की कृपा मिली है। उत्कट वासना यदि भक्त हृदय हय सर्वद्वीप सर्वधारा दर्शन मिलय। यदि किसी भक्त के हृदय में उन सभी धाराओं के दर्शन की
प्रबल वासना होती है तो उसे सभी द्वीप और सभी धाराओं का दर्शन प्राप्त होता है। अभी मेरा सवाल है कि यहाँ पर कितने भक्त के हृदय में उन सभी धाराओं के दर्शन की प्रबल वासना उत्पन्न हो रही है कि अभी मुझे वहां पर जाना ही है, दर्शन करना ही है। आपने इतना कुछ बताया है, मेरे पैर अभी घर में नहीं रह रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अभी से अभी चला जाओ, ऐसा लग रहा है। जी गुरु जी, मुझे तो बहुत ही लगा कि बिल्कुल लग मुझे रहा तो है इतना गुरुजी। रोना आ रहा है, 2 दिन से जब से सुनने में ना इनका महत्व बहुत रोना आ रहा है मुझे तो सोच सोच के हम कितने दुर्भाग्यशाली हैं। हाँ गुरुजी, बहुत रोना आ रहा है, लेकिन कहाँ खुशी पर है? भी है कि आप दर्शन कराओगे। पूरा सुनते सुनते इतना रोना आ रहा था कि हम इतने दुर्भाग्यशाली हैं कि हम जा ही नहीं पा रहे हैं। मैं ओके, क्या हो तो बेसिकली ये चीज बहुत जरूरी है कि जब हम कुछ कोई चीज सुनते हैं ना तो इच्छा हमारी तीव्र हो जाती है उस चीज को देखने की, है ना। तो इसके लिए भक्ति में सुनना बहुत जरूरी है ना। अगर हम सुनेंगे तो भगवान हमें प्राप्त हो जाएंगे। ओके, इस तरीके से। हाँ, गुरुजी हम अगले साल जरूर आएंगे। अगले साल जब आप यात्रा निकालेंगे ना तब हम आएंगे। अभी हम नहीं आ पाए, अगले साल आएंगे। अगले नहीं साल जिंदा रहेंगे ना तो जरूर आएंगे। जो लोग नहीं आए, अभी यहाँ पर ग्रंथकार ने क्या कहा है, भक्तनाथ ठाकुर क्या कहते हैं, जिनके सुनने से प्रबल वासना हो रही है, समझ लो उनको भी फल प्राप्त हो गया, है ना। अब अभी अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, मैं वापस पढ़ रहा हूँ आप लोगों के लिए, ध्यान पूर्वक सुनिए। भक्तनाथ ठाकुर कह रहे हैं कि यदि किसी भक्त के हृदय में उन सभी धाराओं के दर्शन की प्रबल वासना है, मतलब प्रबल इच्छा है, तो उसे सभी द्वीप और सभी धाराओं का दर्शन प्राप्त होता ही है। तो अगर आपके घर में रह रहे हैं, आप सुन रहे हैं नवद्वीप धाम के बारे में, है ना, तो फिर आप समझ लो कि आपने वहां पर गंगा में स्नान किया, यमुना में स्नान किया, सरस्वती, शरयू नदी, ब्रह्मपुत्रा, कावेरी, गोदावरी, सिंधु, सारी नदियों में स्नान किया, है ना। बस कि आपने मानसिक रूप से कर रहे हैं, है ना। लेकिन अगले साल है वापस हम, अगले साल हम सोच रहे हैं कि जगन्नाथपुरी और मायापुर ऐसे दो दो दिन, है ना, तो दोनों यात्रा हमारा हो जाएगा, क्योंकि जगन्नाथपुरी में भी काफी चीजें है। या फिर हम देखेंगे किस तरह से इसको करें। ओके, आगे बढ़ते हैं अभी हम। ओके, हरे कृष्ण गुरुजी। गुरुजी इस साल नहीं हो सकता, इस साल जगन्नाथ यात्रा नहीं हो सकती। नहीं नहीं, अभी तो हमने ऋषिकेश है और कार्तिक में वृंदावन है, तो आज का भी इसका तो हमने फिक्स हो ही गया है इस साल का, तो अगले साल ही अभी हम करेंगे, कोई बात नहीं, अगले साल भी आप आ जाइए जी। गुरुजी हरे कृष्ण गुरु जी। ओके, कभु स्वप्ने कभु ध्याने कभु दृष्टि योगे धामेर दर्शन पाय भक्ति रस संयोगे। ऐसा भक्त कभी स्वप्न में, देखिए आगे बता रहे हैं, स्वप्न में, कभी ध्यान में, कभी साक्षात आंखों से भक्ति के संयोग द्वारा धाम का दर्शन प्राप्त करता है। तो अभी आप सुन रहे हैं ना, शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपके सपने में धाम प्रकट हो, नवद्वीप धाम। आप सोएंगे और अचानक जो आप सुन रहे हो, आप योगपीठ गए होंगे, श्रीवास आंगन गए होंगे, या अचानक आपने गंगा में स्नान किए होंगे, हो सकता है कभी ध्यान में, कभी आंखों से तो तभी हो सकता है जब वहां पर आएंगे, लेकिन ये दो चीज में हो सकता है, स्वप्न में और ध्यान में। तो पिछले हम 3-4 दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको नवद्वीप धाम? आपने इतना सुना भी नहीं होगा, है ना, इसके बारे में, इस धाम के बारे में, लेकिन आप सुन रहे हैं तो हमारी और उत्कंठा बढ़ रही है ना। और मैं इतना सुनाऊंगा आपको, इतना सुनाऊंगा कि आपकी और उत्कंठा बढ़ेगी, और उत्कंठा बढ़ेगी, है ना।
लेकिन फिर भी आप पूछ कर ही आ जाइए। ओके, ऐसा ना हो जाए। वैसे तो कोई आता नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया अभी मंगलाचरण हो गया, नवद्वीप में प्रवाहित होने वाली नदियां, तीसरे अध्याय का। ओके, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं अंतर्द्वीप। गंगा यमुनार योगे जयी द्वीपरय अंतर्द्वीप तार नाम सर्वशास्त्र कय। तो गंगा और यमुना के मिलन से जो द्वीप बनता है, सभी शास्त्र उसे अंतर्द्वीप कहकर पुकारते हैं। ओके, तो मैं अभी आपको अंतर्द्वीप दिखाता हूँ, ठीक है, कहाँ पर है। वो जो कमल की पंखुड़ियां थी ना, तो वो मैंने दिखाई थी, वापस मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको ये पता चले हम सबको ये कहाँ पर है ये अंतर्द्वीप। जी, तो यहाँ पर आपको अंतर्द्वीप दिख रहा है, कमल की पंखुड़ियों को, ये अंतर्द्वीप है। दिख रहा है सबको, ये पीला कलर का, जी, ये ब्लू कलर। अंतर्द्वीप। गुरुजी ये दिखाई दे अंतर्द्वीप, तो इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम कल अंतर्द्वीप कवर करेंगे। तो अभी मैं थोड़ा सा इधर मैप निकाला है, तो मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ कि हम कहाँ कहाँ जाने की सोच रहे हैं। तो ये भागीरथी नदी है, जैसा मैंने वर्णन किया था। हम एक्चुअली मैं क्या वर्णन कर सकता हूँ, भक्तिविनोद ठाकुर ही वर्णन कर रहे हैं कि ये जो धाराएं है ना, भागीरथी है, ये भागीरथी मूल गंगा है यहाँ पर, लेकिन बहुत सारी नदियां इसमें मिक्स हुई है ना, सरयू, नर्मदा, गोदावरी सारे। तो ये धाराएं क्या करती है, इस पूरे भूमि को 9 द्वीपों में विराजित करती है। तो सब लोग इसको लिखिए 9 द्वीपों का नाम। पहला है अंतर्द्वीप, दूसरा है गोद्रुम द्वीप, ये वाला, यहाँ पर हम जाएंगे गोद्रुम द्वीप। और यहाँ का मायापुर यात्रा का एक खासियत अच्छा ये है कि यहाँ पर हमको बोट से सफर करना होगा रोज, बोट से, है ना। और तीसरा है सीमंत द्वीप, ये ओके। चौथा है रुद्र द्वीप, पांचवा है मोद्रुम द्वीप, छठा है जानो द्वीप, सातवां है ऋतु द्वीप, आठवां है कोल द्वीप, और 9वां है मध्य द्वीप। इस तरीके से ये 9 द्वीप है। ओके, तो इसमें से सबसे जो प्रोमिनेंट द्वीप है ये सीमंत द्वीप, गोद्रुम द्वीप, रुद्र द्वीप, है ना, ये ज्यादा प्रोमिनेंट है ना। तो ओके, तो ये सारी चीजें हम वापस बताएंगे वहां पर जाने के पश्चात। कल से जो हमारा सेशन होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेंगे, क्योंकि उसमें हम परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के प्रवचन में उन्होंने जो जो बताया है वो सारा चीज हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो अंतर्द्वीप कैसे बनता है, तो लिखिए गंगा और यमुना के मिलन से, गंगा और यमुना के मिलन से अंतर्द्वीप बनता है। ओके, अभी अंतर्द्वीप के मध्य क्या है, अंतर्द्वीप मध्य आछे पीठा मायापुर जथा यजन मेल प्रभु चैतन्य ठाकुर। भक्तिनाथ ठाकुर कह रहे अभी अंतर्द्वीप के मध्य भर में मायापुर योगपीठ है, जहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने जन्म ग्रहण किया है। और हम उधर कल नहीं परसों, हाँ कल ही जाएंगे, आज 22 तारीख है ना, आज शाम तक हम रात तक पहुंच जाएंगे सभी भक्तगण, है ना। और उसके बाद हम आज रात को ही डिनर लेके सो जाएंगे जल्दी से जल्दी, क्योंकि थके हुए होंगे सब भक्त, है ना। और कल सुबह हम हमारी यात्रा को शुरुआत करेंगे। ओके, तो जो भी भक्त आ रहे हैं
मायापुर नवद्वीप में, मैं तो कहूंगा कि सबसे भाग्यशाली व्यक्ति है वो, कि भगवान ने उनको सर्टिफाइड किया और तुरंत यहाँ पर आ गए वो, है ना। जैसे कुछ ही दिनों में सत्र से जुड़े, है ना, कुछ महीनों से जुड़े और इतना अच्छा अवसर मिला कि मुझे भी सब मैं देख पा रहा हूँ कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा किस तरह से किसी व्यक्ति को प्राप्त होती है। जब वह भक्तों की संगति में आता है तुरंत उसके भाग्य के द्वार खुल जाते हैं। कभी सोचा नहीं होगा उसने कि नवद्वीप के बारे में मुझे कभी सुनने को मिलेगा, लेकिन ये भगवान की अहेतु की कृपा, भगवान की नहीं, भक्त की अहेतु की कृपा होती है ये, है ना, तभी जाके ये हमको प्राप्त होता है ना। तो इसके लिए हमारे जीवन में, है ना, भक्त भागवत की महिमा बहुत ही, भागवत में अतुलनीय है, कोई तुलना ही नहीं है। क्योंकि भगवान खुद कहते हैं कि मैं कहाँ रहता हूँ, तो मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता हूँ, ना मैं योगी जनों के हृदय में रहता हूँ। हे नारद, मैं एक ही जगह पे रहता हूँ जहाँ पर मेरे भक्त मेरे नाम का कीर्तन करते हैं, मेरी कथा सुनते हैं, वहां पर ही मैं रहता हूँ, हे नारद मुनि। तो हमारे सत्संग में हम हमेशा भगवान की कथा करते हैं, तो इसके लिए हमारे सत्संग में भी भगवान है। कितने लोगों को लगता है हमारे सत्संग में भगवान है ऐसे, है ना। जब जब आप आते हैं आपको ऐसा लगता है जैसे आप आने के बाद कि हाँ, यहाँ पर मुझे कृष्ण की अनुभूति हो रही है, महाप्रभु की अनुभूति हो रही है, श्रील प्रभुपाद का स्मरण हो रहा है मुझे, है ना। तो ये एक तरीके से हमारे लिए बहुत ही, मैं तो सोच रहा हूँ कि कलयुग में इतना अच्छा प्लेटफॉर्म कि आपको घर बैठे ही कहीं जाना नहीं है, कहाँ पैसा खर्चा नहीं करना है, बस केवल एक बटन दबा के सुनना है, भक्तों को देखना है। तो इससे तो और कोई मुझे नहीं लगता कि आसान तरीका हो सकता है ना। तो लेकिन इतना आसान होने के बाद भी हम देखते हैं कि कई भक्त इसका रोज फायदा नहीं उठा पाते, कुछ ना कुछ ऐसा कार्य आ जाता है कि उनको रुकना पड़ता है। ओके, तो ये हो गया मायापुर। तो मायापुर कहाँ है? अंतरद्वीप में है। और वहां पर किसने जन्म लिया है? चैतन्य ठाकुर। ठाकुर मतलब कृष्ण, कृष्ण को ठाकुर कहते हैं। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। गोलोकेर अंतर्वर्ती जेयी महावन मायापुर नवद्वीपे जान भक्त गण। गोलोक के अंतर्गत जो गोकुल महावन है वही क्या है? नवद्वीप धाम में मायापुर है। समझ में आ रहा है? जो गोलोक में जो गोकुल है ना, जहां पर गोकुल में किसका जन्म हुआ था? कृष्ण कृष्ण का, है ना। तो वहां पर नवद्वीप धाम में वो क्या है? मायापुर है। वही धाम है वो प्रकट हो रहा है। ठीक है। उसके बाद अभी बताया जाता है कि श्वेत द्वीप वैकुंठ गोलोक वृंदावन नवद्वीप सब तत्व आचे सर्वेक्षण। श्वेत द्वीप, हाँ श्वेत द्वीप पता है आपको? श्वेत द्वीप ये कौन रहते हैं? श्वेत द्वीप में कौन बताएगा मुझे? चैतन्य महाप्रभु। नहीं, चैतन्य महाप्रभु श्वेत द्वीप में थोड़ी रहते, नवद्वीप में रहते। श्वेत द्वीप में जो क्षीर सागर है ना, क्षीर सागर में कौन रहते हैं? क्षीरोदकशाही विष्णु। क्षीरोदकशाही विष्णु श्वेत द्वीप में रहते हैं। उसके बाद वैकुंठ लोक, उसके बाद गोलोक वृंदावन नवद्वीप में सब विराजमान रहते हैं। देखिए इतना ये सुनने से क्या हमको ऐसा लगता है कि बाप रे बाप, नवद्वीप धाम में गोलोक भी है, वैकुंठ भी है, वृंदावन भी है, श्वेतद्वीप भी है। हाँ, तो सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि अभी क्लास खत्म करके जल्दी से जल्दी स्टेशन चला जाओ, ट्रेन पकड़ के, है ना। तो ऐसी भावना आती है सुनने से, पढ़ने से। उसके बाद अभी कहा गया है अयोध्या मथुरा माया काशी कांची आर अवंती द्वारका से पूरी सप्त सार। अयोध्या भी है, मथुरा भी है, हरिद्वार भी है, काशी भी है, कांची भी है, अवंती। अवंती कहाँ है?
अवंतीपुरे, अवंती उज्जैन, बराबर, उज्जैन में है अवंती। किसने पढ़ाई की थी वहां पर? कृष्ण हाँ, कृष्ण और बलराम कृष्ण बलराम जी, अवंती है ना, अवंतीपुरे। उसके बाद द्वारका से ही पुरे, द्वारका और पुरी, जगन्नाथपुरी नहीं, पुरी मतलब से ही पुरी सप्तसार, मतलब सातों पुरिया है यहाँ पर। कौन कौन से है? ध्यान से सुनिए, अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंती और द्वारका, ये 7 पुरिया। अभी आप सोचिए, इन 7 पुरियों को अगर आपको व्यक्तिगत रूप से जाना है तो कम से कम आज की तारीख में आपको 50,000 रुपए लगेगा, कम से कम 50,000 7 पुरिया जाने के लिए। लेकिन यहाँ पर नवद्वीप से समस्त निज निज स्थाने नित्य विद्यमान गौर चंदेर विधाने, लेकिन नवद्वीप धाम में ये सारे पुरिया महाप्रभु की इच्छा के अनुसार अपने अपने स्थानों पर नित्य विराजमान है। उज्जैन भी है। कितना सुनकर ऐसा लग रहा है कि केवल नवद्वीप ही यात्रा करता रहो, सारे है ना, हो जाएगा सारी यात्रा, हर साल सारी यात्रा हो जाएंगी। गंगा द्वारा मायार स्वरूप मायापुर, जहाँ महात्म्य शास्त्रे आचर्य प्रचुर। गंगा द्वार पर स्थित माया हरिद्वार नामक नगरी, जिसका महात्म्य शास्त्र में अनेक स्थानों पर वर्णन किया गया है, वह भी अपने वास्तविक स्वरूप से मायापुर में विराजमान है। हरिद्वार नगरी है ना, जिसको माया नगरी भी कहते हैं, हरिद्वार। और क्या है? सेई मायापुर जे जाय एक बार, अनायासे हय सेई जड़ माया पार। देखिए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जो व्यक्ति मायापुर में एक बार भी जाता है, एक बार, तो यहाँ पर लिखा हुआ है अनायासे, मतलब कोई ज्यादा प्रयास नहीं करना है, अनायास। क्या होगा उसके? जड़ माया पार, इस माया को पार कर लेगा। तो आप में से कितने लोग माया को पार करना चाहते हैं? बताइए। सभी लोग चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ। तो हमको कहाँ जाना होगा? हमको फिर नवद्वीप जाना होगा, है ना जी। तो कितना उसका वर्णन है शास्त्र में। हाँ, तो इसके लिए मायापुर में एक बार भी हम जा रहे हैं तो भी भगवान हमारा टेक केयर करेंगे ही करेंगे। अभी मायापुर भ्रमण करने का फल, अभी जाने से ये होता है, भ्रमण करने से क्या होगा? मायापुरे भ्रमिले मायार अधिकार, दूरे जाय जन्म प्रभु न है आर बार। तो मायापुर में भ्रमण करने पर माया का अधिकार दूर हो जाता है। ठीक है, अगर मायापुर में भ्रमण करेगा तो माया का अधिकार दूर हो गया। और भ्रमण करने वाले व्यक्ति को बताया गया है कि जन्म कभू न है आर बार, उसको जन्म नहीं लेना पड़ेगा। दूरे जाए जन्म कभू, दूर गया उसका भी, जन्म मृत्यु से निकल गया व्यक्ति। देखो, भ्रमण करने का फल। तो जितने भी भक्त आ रहे हैं, है ना, समझ लेने का कि पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि ये भक्तिविनोद ठाकुर के शब्द है, आचार्यों के शब्द है। तो इसके लिए जो व्यक्ति मायापुर आ रहा है ना, अभी जैसा वो एक मुझे ये सौरभ करके एक ये ऋतुपूर्णा का मित्र मिला था, तो उसको भी मैंने कहा कि तुम भी आ जाओ मायापुर में, है ना, और उसने कहा भी हाँ मैं आऊंगा गुरुजी, 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए आ जाऊंगा। तो मैं सोच रहा था कि ये तो अभी अभी मिला मुझे जस्ट, है ना, ज्यादा समय भी नहीं हुआ, लेकिन आ रहा है मायापुर, आया तो अच्छा ही होगा, है ना। और आने से क्या होगा उसका? आने से दूरे जाया जन्म कबू नहीं आर बार, वापस उसको जन्म नहीं लेना पड़ेगा। कितना अच्छा ये अवसर है ना। ओके, तो ये है मायापुर में भ्रमण करने का फल। और हम कितने दिन भ्रमण करने वाले हैं? 6 दिन 7 दिन हम भ्रमण करने वाले हैं, है ना। तो ओके, तो अभी
और आगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे। गुरुजी हमारे लिए भी प्रार्थना करना, हमें भी बुलाएं मायापुर। हाँ हाँ हाँ, प्रार्थना करेंगे। तो आप सुनकर मुझे भी लग रहा है कि ऑनलाइन के भक्तों को तो ज्यादा ही ये होता होगा। बराबर है। अरे यार जाना जी चाहिए था, गुरुजी। क्या हो गया मेरे। कोई बात नहीं, अगले साल हम वापस प्रयास करेंगे। लेकिन समस्या है कि समय किसी के लिए रुकता नहीं है ना, पता नहीं क्या होगा। समय समय किस तरह से समय हमको, क्योंकि समय बहुत बलवान है, पता है ना। इस संसार में सबसे बलवान कौन है? समय, बहुत बलवान है वो। तो इसके लिए जिस समय में हाथ आता है पकड़ लो, ग्रैब करो उसको, छोड़ो मत। ये अभी क्षण है, 10:12 हुए हैं, ये मेरा है। बाकी क्या होगा 5 मिनट के बाद मुझे भी पता नहीं है, किसी को पता नहीं क्या होगा। तो इसके लिए जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती ग्रैब कीजिए, जब भी अवसर मिलता है सुनिए। क्योंकि अगर हम पोस्टपोन करते रहेंगे तो हम बहुत जन्म पोस्टपोन कर ही चुके हैं। हर जन्म में कृष्ण बुलाते हैं हमको, आ जा भाई, क्यों माया के गोद में इस तरह से पड़े हो, आओ ना। और हम बोलते कृष्ण अभी नहीं, बाद में, कृष्ण अभी नहीं, बाद में, बाद में, बाद में, कितना बाद में पता नहीं। कोई बात नहीं, करेंगे। तो अभी नवद्वीप धाम परिक्रमा की विधि, अभी परिक्रमा की विधि बताएंगे कैसे करना है हमको। मायापुर उत्तरे सीमंत द्वीपहाय परिक्रमा विधि साधु शास्त्रे सदा कय। तो अंतर्द्वीप मायापुर में उत्तर में कौन है? सीमंत द्वीप है। और परिक्रमा करने की विधि के विषय में साधु और शास्त्र सदैव कहते हैं कि हे विज्ञ भक्तों, सबसे पहले क्या करो, अंतर्द्वीप मायापुर का दर्शन करके फिर सीमंत द्वीप में चले जाओ। तो हम क्या करेंगे, हम भी पहले मायापुर का दर्शन करेंगे, अंतर्द्वीप का, जो मैंने पहले डे में लिखा हुआ है, शिवासांगम, योगपीठ और चैतन्य मठ। और उसके बाद हम अगले दिन फिर गौतम द्वीप नहीं जाएंगे, हम सीमंत द्वीप में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही लिखा हुआ है। तो इसके लिए ये किताब हमें मार्गदर्शन देगा किस तरह से हमको परिक्रमा करनी है। ओके, तो मैं यहाँ पर अभी रुकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे काम है, बहुत सारे सेवा है ना। और कल रात भी बहुत ज्यादा हो गई, थक गया हूँ मैं अभी से और 7 दिन है ना। तो आप लोगों का सेवा में सारा समय जाने वाला है मेरा, तो इसके लिए थोड़ा सा मुझे रेस्ट करना भी जरूरी लग रहा है। तो मैं अभी हावड़ा जा रहा हूँ, जैसे क्लास खत्म होगा। और फिर हावड़ा से फिर हम 3:30 से 4 बजे का क्लास हावड़ा स्टेशन पर करेंगे, नहीं तो फिर देखते हैं किस तरह से होगा। हाँ, लेकिन 3 से 4 बजे का क्लास होगा, है ना। उसमें हम जो हमारा चल रहा है वही लेंगे। तो आज हमने नवद्वीप धाम की, है ना, धाम का महिमा का वर्णन किया। कैसा लगा आपको आज का सत्संग बहुत अच्छा, नवद्वीप धाम का? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है गुरु जी। उसको एंटी किसी को कुछ कहना है तो मैं 4-5 मिनट देता हूँ, अगर कोई किसी कुछ कहना है नवदीप के बारे में। आपसे कांटेक्ट करती थी सोमाकर माता जी, यात्रा आ रही थे कल, क्वेश्चन कांटेक्ट कर रही थी, जिनको मैंने ज्यादा उनको आना गुरु है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो मुझे आप कांटेक्ट कीजिए, है ना, जो भी है। कहाँ पर है? मैं सब लोग को यही लगता है मैं कहाँ पर रुका। मैं इधर हावड़ा से 10 किलोमीटर के आसपास आ रहा हूँ मैं माता जी के घर को। ऋतिक सिंह महाराज जी एक है हमारे ग्रुप में, तो और रात को उन्हीं के पास उनके हस्बैंड आए थे मुझे लेने के लिए, रात को 8:30 9 बजे। और 9 से यहाँ पर पहुंचते पहुंचते 9:45 बजे, मुझे 10 बजे खाना खा लिया, फिर थोड़ा सा 11:30 बजे सोते 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 सोते, और मेरा नींद अगर हुआ नहीं तो मैं थक जाता हूँ बहुत। तो अभी मेरा फिर भी भगवान को मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे आपकी सेवा करने का अवसर मुझे दो, अवसर तो मिला है, शक्ति दो मुझे अभी, क्योंकि 7 दिन शक्ति की जरूरत है कि, है ना, सारा चीज मैनेज करना है, आपको लेके घूमना भी है। तो आप सभी लोग जितने भी ऑनलाइन के भक्त हैं, है ना, भगवान से प्रार्थना कीजिए
कि जितने भी भक्त आ रहे हैं उनके सारे संकट है दूर हो जाए और उनकी भावना अच्छी से रहे और यात्रा शुभकारी मंगलमय हो इस तरीके से। ओके जी। इसके लिए 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं गुरु जी सब मिलके। हाँ बोलेंगे कुछ अनाउंसमेंट कृष्ण मंत्र। सोमवार माता जी बात करना उन्होंने बोला आपके लोग क्वेश्चन के लिए वो माता जी कब बात करना आ रही है अनाउंसमेंट गुरु जी बार हरे कृष्णा मंत्र सारे तो मायापुर यात्रा सभी के लिए और माता जी के लिए और जी 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 ओके। तो ममता कुमारी माता जी का जो पारिवारिक जो ये चल रहा है उसके लिए भी और जितने भक्त आ रहे हैं उनका यात्रा अच्छा हो मंगलमय हो उनके लिए भी हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के है ना उनको प्रार्थना करेंगे उनके हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सबको धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण बुद्धि प्रणाम सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम हरे कृष्ण पंचांग प्रणाम हरे हरे कृष्ण कृष्ण सभी गुरु जी माता जी पंचांग को प्रणाम हरे कृष्ण गुरु हरे जी कृष्ण पंचांग सभी प्रणाम भक्तों को पंचांग हरे प्रणाम कृष्ण गुरु जी कृष्ण पंचांग प्रणाम यात्रा तो पंचांग हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु हरे प्रभु कृष्ण दंड प्रणाम सभी बोलते भक्तों मेरा हरे कृष्ण माता जी कृष्णा को हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी पंचम प्रणाम। हरे कृष्ण ममता जी पंचम प्रणाम। हरे कृष्ण यशोदा माता जी पंचम प्रणाम। सभी भक्तों को हरे कृष्ण पंचम प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। देखिए हरे कृष्ण सीखा माता जी। मैया और वो सुषमा बाग माता जी हम लोग हावड़ा पे पहुंच गए हैं आपके आशीर्वाद से। बहुत बढ़िया माता जी बहुत बढ़िया हरे बहुत कृष्णा भाग्यवान हरे हो आप कृष्णा। बहुत भाग्यवान। ये देखिए बहुत बढ़िया। हरि बोल सभी भक्तों को हरि बोल पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को। यहाँ पे बहुत वो आवाज है ना प्लेटफॉर्म का इसलिए आवाज नहीं है। ये बोल देखिए सिखा माता शिखा जी हरि बोल सिखा बेटा। हरे कृष्ण जोड़ो हरे कृष्ण मम्मी चलो कीर्तन करते सब लोग चलो। हरे कृष्ण रूबी माता जी आप भी आते तो मुलाकात होती जी अच्छा माता लगता। जी माता जी सही बोल रही है पर मुझे खुद को बहुत बुरा लग रहा है। मैं एकदम अकेली हो